मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है बाबूजी की सीख पार्ट 3। मैं एक और घटना बताना चाहूँगी जो बाबूजी के सहयोगियों के लिए उनकी परवाह को दर्शाती है। एक बार भाई जोगा राव जी शाहजहाँपुर आने वाले थे। इत्तेफाक से बाबूजी महाराज को किसी काम से बरेली जाना था। जब उन्हें मालूम हुआ कि वे भाई उनसे मिलने आ रहे हैं तो उन्हें चिंता होने लगी, क्योंकि वे बहुत दूर दक्षिण से आ रहे थे और यदि बाबूजी वहाँ नहीं होते तो वे निराश हो जाते। जोगा राव जी एक रेडियो इंजीनियर थे और उनके पास ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं थीं। लखनऊ दिल्ली मेल बरेली से होकर निकलती थी, इसलिए बाबूजी ने मेरे भाई को उन्हें स्टेशन से लाने को कहा था। वह ट्रेन रात के 2 या 3 बजे गुजरती थी और आम तौर पर कोई भी बोगी का दरवाज़ा नहीं खोलता था, क्योंकि उसमें अधिकांश डिब्बे आरक्षित होते थे। मेरे भाई ने कभी जोगा राव जी को नहीं देखा था और ना ही जोगा राव जी को पता था कि उन्हें बरेली में उतरना है। मेरे भाई को जानकारी ही नहीं थी कि उनकी बोगी कौन सी है और कोई दरवाज़ा खोलेगा भी कि नहीं। बाबूजी ने मेरे भाई को भरकस कोशिश करके उन्हें घर लाने को कहा था। रात में मेरा भाई मैकनैब मोरेना रोड, जहाँ उत्सव हुआ था, से स्टेशन पहुँच गया और प्लेटफार्म पर जाकर एक जगह पर खड़ा हो गया। ट्रेन में भाई जोगा राव जी को महसूस हुआ कि कोई उन्हें नाम लेकर पुकारते हुए उठा रहा था, इसलिए वे उठ गए और दरवाज़ा खोलकर देखा कि कौन पुकार रहा था। ट्रेन भी सीधे वहीं आकर रुकी जहां मेरा भाई खड़ा था। मेरे भाई ने उनसे पूछा, क्या आप भाई जोगा राव हैं? तो उन्होंने पलटकर पूछा, क्या तुम श्री रामचंद्र मिशन से हो और क्या तुम्हें बाबूजी ने भेजा है? मेरे भाई ने जवाब दिया, हाँ, और जल्दी से ट्रेन से उनका सामान उतारा और उन्हें घर ले आए। बाबूजी ने बड़ी मासूमियत से मेरे भाई से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि यही भाई जोगा राव हैं? उसने बताया, जब ट्रेन रुकी तब केवल वे ही इकलौते यात्री थे जो ठीक उनके सामने खड़े थे। जब बाबूजी ने भाई जोगा राव की ओर देखा तो उन्होंने सारी बात बताई कि कैसे स्टेशन के करीब पहुंचते समय उन्हें महसूस हुआ मानो कोई उन्हें आवाज़ देकर उठा रहा था। जब उन्होंने ट्रेन का दरवाज़ा खोला तो सामने भाई किशन खड़े थे। ये बाबूजी का एक अनकहा चमत्कार था। बाबूजी दूसरों का बहुत ख्याल रखते थे और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। बाबूजी महाराज के पास अभ्यासियों को प्रशिक्षित करने, अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने और समझने के खास तरीके होते थे। उन्होंने कभी भी दूसरी पद्धति या किसी इंसान की आलोचना नहीं की। उनकी बातें ऐसी थीं कि सुनने वाले के दिल में बड़े प्रभावशाली ढंग से घर कर जाती। मुझे लगता है कि दृष्टांतों के माध्यम से उनके शिक्षण ने मेरी मदद की और अब उनका मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है। एक बार की बात है, जब 3 लोग बाबूजी के पास आए और उनसे अपनी पद्धति के बारे में कुछ बताने को कहा। बाबूजी ने कहा, अब जब आप हमारे पास आए हैं, कृपया हमें पहले ये बताएं कि आप अपनी पूजा के लिए क्या कर रहे हैं। एक ने कहा, वह महेश्वर की पूजा करता है
जो सर्वशक्तिशाली और संहारक हैं। दूसरे ने कहा वह विष्णु की पूजा करता है, जो सभी के जीवन के संरक्षक हैं। तीसरे ने कहा वह ब्रह्मा को पूजता है, जो सृष्टि और उसके जीव के रचयिता हैं। बाबूजी ने अपने खास अंदाज में हाँ हाँ करते हुए चुप रहे। उन तीनों ने बाबूजी को याद दिलाया कि वे अपनी पद्धति के बारे में कुछ कहें। बाबूजी ने कहा, हमारे लिए तो लाला जी ही सब कुछ हैं। हम उनमें ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को देखते हैं। हम उन्हीं को पूजते हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि कोई भी काम महज इसलिए मत करो क्योंकि हर कोई उसे कर रहा है। बाबूजी एक संस्कृत कहानी के बारे में जिक्र किया करते थे, जिसे गथुना गात को लोक के नाम से जाना जाता है, हिंदी में जिसे भेड़ चाल कहते हैं। आम तौर पर देखने को मिलता है, जब एक भेड़ आगे जाती है तो दूसरी भेड़ उसके पीछे अंधों की तरह चल देती है। वे अपनी बुद्धि का बिल्कुल उपयोग नहीं करती। कहानी इस तरह से है कि एक व्यापारी था जो गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाने गया। व्यापारी होने के नाते उसके पास बहुत धन था। उन दिनों बैंक और लॉकर्स नहीं होते थे। मुसाफिर अपने साथ सिर पर गठरी लेकर चलते थे। उस गठरी में कुछ कपड़े, रुपए और ज़रूरत का सामान होता था। ये हमेशा उसी के पास रहती थी। गंगा के किनारे व्यापारी सोच रहा था कि जब तक वह स्नान समाप्त करे तब तक वह अपनी गठरी की रक्षा कैसे करे। वह अकेला था और उसके साथ कोई भी दोस्त या रिश्तेदार नहीं था जो उसके धन की रक्षा कर सके। अचानक उसे तरकीब सूझी कि नदी के किनारे गड्ढा खोदकर उसमें पैसे छिपा दें और उस जगह की पहचान के लिए उस पर मिट्टी का शिवलिंग बना दें। उसने वैसा ही किया और सुरक्षित महसूस किया। अब जब उसके मन से धन खोने का डर निकल गया तो वह गंगा में डुबकी लगाकर वापस आया। वह अपनी बनाई हुई शिवलिंग की जगह खोजने लगा ताकि वह पैसे वापस लेकर घर जा सके। वह ये देखकर डर गया कि वहाँ हजारों शिवलिंग थे जो हजारों तीर्थयात्रियों ने बनाए थे। क्योंकि उसने शिवलिंग बनाया तो हर एक ने सोचा कि यह एक प्रथा है जिसमें गंगा में स्नान करने से पहले शिवलिंग बनाना चाहिए। इसीलिए सभी ने ऐसा ही किया। अब हमारे व्यापारी को पता ही नहीं चल पा रहा था कि उसने धन कहाँ छिपाया। उसके लिए असंभव था कि वह हर एक शिवलिंग को तोड़े और अपने शिवलिंग का पता लगाए। मजबूरन उसे अपना धन उसी जगह पर छोड़कर वापस जाना पड़ा। इस नीति कथा के माध्यम से बाबूजी ने हमारे दिल में ये बात बिठाई कि हमें आंख बंद करके दूसरों का अनुगमन नहीं करना चाहिए और कुछ भी करने से पहले काफ़ी सोच विचार करना चाहिए। मैं समझ गई कि इसी कारण से बाबूजी महाराज कहते थे, हम अपने मिशन में भेड़ नहीं चाहते, हमें शेर चाहिए। आमतौर पर जब भी उन्होंने कुछ कहा, हम उस समय उनकी बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाए, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं इसका महत्व तो हमारे लिए प्रकट होता जाता है। अब मुझे समझ में आया कि हमें पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य क्या है। बाबूजी कहा करते थे, जानना अलग है, खुलासा अलग और प्राप्ति भी एक अलग बात है। एक शांत और खुशनुमा शाम को हम सभी बाबूजी महाराज के आसपास बैठे हुए थे। उन्होंने अचानक हमारी ओर देखा और कुछ क्षण के लिए सोचते रहे, जैसे उन्होंने कुछ महसूस किया हो। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक नाविक था जो लोगों को गंगा के पार ले जाया
जाता था। एक दिन दुर्घटना के कारण उसकी नाव डूबने वाली थी। नाविक ने सोचा कि वह अपनी जान बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेगा। उसने पुकारा, हे प्रभु महाविष्णु, कृपया मुझे डूबने से बचा लें। भगवान विष्णु बैकुंठ छोड़कर उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े। तभी नाविक ने सोचा, क्या बात है, विष्णु अभी तक नहीं आए। फिर वह पुकारने लगा, हे शिव जी, मेरे प्रभु मुझे बचा लो, मेरे प्राण संकट में हैं। भगवान विष्णु जो उसे बचाने के लिए जा ही रहे थे, उन्होंने कहा, अब वह शिव को पुकार रहा है तो मुझे वापस चले जाना चाहिए। वे बैकुंठ वापस चले गए। वह भक्त अब आधा डूब चुका था और इस उलझन में था कि भगवान शिव भी उसे बचा नहीं रहे थे। फिर उसने श्री गणेश जी की सहायता के लिए पुकारा। भगवान शिव जो उसे बचाने के लिए आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे, उन्होंने सोचा, वह गणेश को पुकार रहा है, गणेश आ जाएंगे तो मैं वापस चला जाता हूँ। शिव जी वापस कैलाश चले गए। इसी तरह से आखिर में नाविक बिना कोई सहायता प्राप्त किए ही डूब गया। उस समय मुझे समझ में आया, एक के साधे सब सधें, सब साधे सब जाएं। तात्पर्य, अगर तुम किसी एक को अपना आदर्श मानते हो और उस पर निर्भर होते हो तो वह एक ही तुम्हारी सभी चीज़ों का पूरा ख्याल रखेगा। लेकिन अगर तुम कई लोगों पर निर्भर रहोगे तो कोई भी नहीं आएगा और सभी चले जाएंगे। अब मुझे समझ में आया कि इंसान को केवल अपने मालिक पर निर्भर होना चाहिए। ये उनकी शिक्षा थी, एक मालिक, एक मिशन और एक मेथड, यानी पद्धति तो केवल मालिक पर निर्भर रहिए और किसी पर नहीं। उन दिनों युवा अवस्था में मुझे कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। कहानियों से ज़्यादा बाबूजी महाराज की उपस्थिति और उनका साथ बहुत प्रभावी था। उनका कहना था कि युवा अवस्था का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि 4 साल की उम्र के बच्चे सब कुछ समझते हैं और माता पिता उस अहम उम्र को नज़रअंदाज कर देते हैं। 5 साल की उम्र तक माता पिता को बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। इस उम्र तक बच्चे जो कुछ सीख जाते हैं वे उसे जीवन भर नहीं सीख सकते। इसलिए शायद बाबूजी महाराज कहा करते थे, आध्यात्मिकता माँ के गर्भ से ही शुरू हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें 15 साल की उम्र तक इंतज़ार करना पड़ता है। हालांकि बाबूजी का शिक्षण अक्सर प्रत्यक्ष होता था, वह सीधे अभ्यासियों के दिलों में घर कर जाता और उनमें वांछित परिणाम लाता था। बाबूजी को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।